मंडला जिले के बिछिया विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बटवार का पोषक ग्राम भागपुर जहां आजादी के बाद से अब तक बिजली नहीं है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश टेकाम ने भागपुर गांव पहुंचकर लोगों के दर्द को जाना। वहीं खबर मध्य प्रदेश के संवाददाता सलीम खान ने गांव के हालात पर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। मंडला जिले के एक ऐसे ग्राम में जहां पर आज़ादी के बाद से आज तक लाइट तक नहीं है, न शासन प्रशासन इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो आज हम लोग इस ग्राम पे आए हैं, ग्राम का भ्रमण भी किए हैं। कुछ ग्रामीण लोग इकट्ठे हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या समस्याएं हैं और कब से हैं। तो हमारे साथ ग्राम पंचायत के सचिव वो सरपंच महोदय हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके यहाँ जो लाइट की समस्या है कब से है? आज़ादी के बाद से सुनने में आ रहा है कि लाइट ही नहीं है, कारण क्या है? जी, लगभग में 70 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। लगभग देश आज आज़ादी का 75वां वर्ष आज़ादी महोत्सव मना रहा है, लेकिन ऐसी हमारी पंचायत है जो बटवार पंचायत के अंतर्गत में जो भागपुर गांव है, जो भागपुर गांव उनके साथ में जो देश के लोग हैं उनके साथ में आज़ादी का महोत्सव मनाने कैसे भाग लें? बताइए कि इनकी आंखों में आंसू है और इस तरह के अंधकार में जी रहे हैं ये, और कह रहे हैं कि भाई देश का आज़ादी का महोत्सव मनाएं। कैसे मनाएं? तो इतनी बड़ी समस्या है। यही समस्या को लेकर के हम लोगों ने जिला पंचायत भी गए और जन सुनवाई कलेक्टर महोदय जी से भी बात हुई है कि उन्होंने कहा है कि जनवरी में ये जो भी आपकी समस्या है जल्द से जल्द निराकरण कर दी जाएगी। तो हम अपने साथ कुछ महिलाएं भी हैं जी, है ना। तो आप लोग यहीं के हैं, लोकल गांव के हैं? गांव के कौन हैं यहाँ पे? गाँव तो गांव की महिलाओं से जानना चाहेंगे कि तो आप इस गांव में रहती हैं, तो आपको लाइट की समस्या तो है ही, तो और क्या क्या समस्या आपको झेलना पड़ता है? अब हम लोग उस दिन तो जन सुनवाई में गए थे कलेक्टर मैडम के पास, तो सारी हमारी समस्याएं तो बता ही चुके हैं सर हम लोग। पर आज इतना भी कह रही हूँ कि हमारे समस्या अभी के तौर में तो और ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। अभी जैसे है तो अभी वहाँ से आए हैं ना, तो हमसे सवाल हमारे बच्चे कर रहे हैं। अब हम हमारे बच्चे को भी लेके गए थे वहाँ, तो अध्यक्ष जी का वाणी सुन के आए हैं वो कि लाइट लगवा सकते हैं कि जनवरी और मार्च तक की, फरवरी तक की लग जाएगा करके। तो वो हर शाम सुबह सवाल कर रहे हैं सर, और हमारी परेशानी को बढ़ा रहे हैं कि हमारे गांव में कब आएगी मम्मी, हमारे गांव में लाइट कब आएगा पापा जी, हम भी टीवी लाएंगे और दुनिया की दूरदर्शन तो बच्चों को तो पढ़ाई में तकलीफ हो रही होगी, बच्चे कैसे तो पढ़ते हैं? और ज़्यादा परेशानी में है ना। अब जैसे हमारे गांव में तो स्कूल का सुविधा है, पर 10 बजे से 4 बजे तक के रहते हैं वहाँ, और घर में आते हैं तो आधा घंटा ऐसा ही खेलते हैं। अब दिन भर स्कूल में रहते हैं तो थोड़ी बहुत तो खेलना चाहिए उन्हें। अब खेलते खेलते उन्हें तो शाम हो गया सर, बजे से 4 बजे तक के रहते हैं वहाँ, और घर में आते हैं तो आधा घंटा ऐसा ही खेलते हैं। अब दिन भर स्कूल में रहते हैं तो थोड़ी बहुत तो खेलना चाहिए उन्हें। अब खेलते खेलते उन्हें तो शाम हो गया सर, तो पढ़ाई में तो और ज़्यादा परेशानी होती है। यही असुर जैसे चार्ज करते हैं तो वो मोबाइल के रुचि में पढ़ाई करते हैं और 1-2 घंटा भी नहीं पढ़ पाते हैं सर। बहुत ही तकलीफ हो गया है, बहुत परेशानी हो गए है हमारे लिए। तो आज़ादी के बाद से तो आपके यहाँ लाइट ही नहीं है। अपने साथ में कमलेश टेकाम जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, आपने इनको भी शिकायत की थी, तो अभी आपके गांव आए हैं देखने के लिए और यहाँ पे भ्रमण भी किए हैं वो। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ देख के इनकी तकलीफ कुछ? जैसा ये है कि पिछली जन सुनवाई में पिछले मंगलवार को 27 तारीख को ये कम से कम 200-250 की संख्या में गए थे, और इनका साथ आसपास क्षेत्र के दूसरे गांव के लोगों ने भी दिया, क्योंकि इनकी एक गंभीर समस्या ये है। आज के युग में लाइट ना हो तो आप ही समझ सकते हैं, ये मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, आज तक जो भी हैं जनप्रतिनिधि हों, अधिकारी हों, ऐसा कोई आकर देखा ही नहीं ज़िले में कि ट्राइबल रहते हैं तो कम से कम इनको उतनी सुविधाएँ मिले। तो ये तो गलत बात है कि आज़ादी के 75 साल हो गए तो सबको अब सुविधाएं जो मिल रही हैं उनको पाने का हक है, पूरा अधिकार है। जैसा कि नए नए कानून अभी 5वीं अनुसूची तो है ही, लेकिन पेशा भी है, सब वो तो पेपर में बना दिए जाते हैं, लेकिन अधिकार वो धरातल पर नहीं मिल रहा है। ये तो देखने में आ रहा है इस गांव में लाइट नहीं है इसलिए। और आज के युग में जैसे पढ़ाई लिखाई से लेके मनोरंजन, न्यूज़,
कैसे जानकारी होगी? अब जो कुछ भी है पिछली जो पीढ़ी है वो जैसे तैसे निकल गई, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए कम से कम इतना होना चाहिए। और मैं इसके लिए आगे तक लड़ाई भी लड़ूंगा और इनकी विद्युत की समस्या को आगे रहकर कराऊंगा। तो आप तो इस गांव वालों की समस्या और इनका दर्द समझ रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे पहुँचे हैं। तो कब तक इनकी समस्या का समाधान हो सकता है? ये 1.5 से 2 माह मैंने चर्चा किया था, तो लगेंगे करके, तो संभवतः हो जाएगा वो, क्योंकि पहले से फंड भी है परियोजना के तहत, तो उसी फंड से विद्युतीकरण होने का है। तो ये मैं पहले तो इसी क्षेत्र में प्रयास करूंगा, क्योंकि ये हमारा भी क्षेत्र है, तो और देख के यहाँ के लोग ज़्यादा ही समस्या से ग्रसित हैं।